आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। जागरूकता और सावधानी से ही साइबर क्राइम पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये बात पुलिस उपायुक्त अपराध इंदौर श्री निमिष अग्रवाल द्वारा स्कीम नंबर 54 इंदौर स्थित श्रीमती कमलाबेन रावजी भाई पटेल गुजराती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में आयोजित इंदौर पुलिस की साइबर पाठशाला के कार्यक्रम में कॉलेज के विद्यार्थियों से कही। सितंबर 2023 को क्षेत्रीय कलमकार पत्रकार संघ मध्य प्रदेश के सौजन्य से गुजराती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में इंदौर पुलिस द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में डीसीपी क्राइम इंदौर श्री निमिष अग्रवाल ने सभी स्टूडेंट से कहा कि वर्तमान जीवन शैली के कारण हम ज्यादा से ज्यादा समय इस वर्चुअल दुनिया में बिता रहे हैं, इसलिए नए नए साइबर अपराधों से बचने के लिए इससे संबंधित जानकारी और जागरूकता से ही बचाव किया जा सकता है। उन्होंने सभी को साइबर टिप्स देते हुए कहा कि मोबाइल में कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले किसी भी वेबसाइट, सोशल मीडिया साइट्स आदि पर अपनी जानकारी देने से पहले सावधानी रखें। फर्जी ऐप से लोन न लें। यूपीआई और नेट पूर्ण सतर्कता और सावधानी रखें। आपको यह जानकारी और सावधानी ही साइबर क्राइम से बचाएगी। होने पर काटा के एक वर्तमान के डिजिटल तकनीकी दौर में स्टूडेंट व लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक व सावधान करने और उन्हें इसके संबंध में तकनीकी ज्ञान देने के उद्देश्य से इंदौर पुलिस द्वारा जनवरी 2022 से लगातार विभिन्न साइबर अवेयरनेस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत पिछले वर्ष 14 सितंबर 2022 को ही इस जागरूकता कार्यक्रम का नामकरण साइबर पाठशाला के रूप में किया गया था। इसी के तहत टीम द्वारा 275 कार्यशालाएं आयोजित कर बड़ा सोर्स बन गया है आपके फोन को टेक ओवर करने का। और जब ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें इनिशियली परमिशंस मांगते हैं कि आपकी फोटोज एक्सेस कर सकता है क्या आपके मैसेज एक्सेस कर सकता है क्या, आपके फाइल्स एंड फोल्डर्स एक्सेस कर सकता है क्या। और हम लोगों को ऐप इंस्टॉल करने की इतनी जल्दी होती है कि हम लोग सब ओके 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 करते जाते हैं और उसका परिणाम बहुत बार जो है बड़ा ही विपरीत देखने को मिलता है। अगर आप बड़े ही डूबियस से अनट्रस्टेड टाइप के ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे तो वो सारी परमिशन से जो है आपको अल्टीमेटली उसमें परिवर्तन भुगतना पड़ता है। आपकी फोटोज चोरी हो जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को उसमें से निकाल लेते हैं, आपके एसएमएस निकाल लेते हैं। आज की तारीख में ओटीपी जो है आपकी वेरिफिकेशन का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। चाहे आपका बैंक अकाउंट हो, चाहे ऑनलाइन बैंकिंग हो, चाहे आपका यूपीआई हो, हर चीज को ओटीपी लगता है। आप कहीं भी लॉग इन करते हैं तो वहां से भी ओटीपी मांगते हैं। तो ओटीपी आपका जो है बड़ा, और ओटीपी आता है एसएमएस में। तो एसएमएस की जो परमिशन आप ऐप्स को देते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी भी अरे ऐप को आपने जो है परमिशन दे दी है इंस्टॉल करके, तो वो आपकी एसएमएस हिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर देगा और आपके ओटीपी वहां से लेना शुरू कर देगा। बहुत से हमारे पास ऐसे केसेस में जहां पे जो है व्यक्ति हमारे पास आता है और बोलता है ना हमने तो कुछ किया ही नहीं, पता नहीं हमारे जो है लगातार ओटीपी आते चलेगा और पूरा अकाउंट खाली हो गया। उसका कारण ये है कि उन्होंने ऐसा ऐप इंस्टॉल किया जो उनके ओटीपी पढ़ रहा था, उनके एसएमएस पढ़ रहा था और फिर उसके बाद वो बिल्कुल ऑटोमेटिक मोड में चलता चला गया। उनको पता, फिर उनके बाद कुछ करने को बचा नहीं, उनके ओटीपी को रीड करता गया और जो है वो उनके बैंक अकाउंट को खाली करता गया और लाखों रुपए की इस तरह से धोखाधड़ी हुई है। इवन यूपीआई अकाउंट तक टेक ओवर हो चुके हैं लोगों के फोन में, उनका यूपीआई अकाउंट चलने बंद हो गया है। इसलिए जो है ऐप को जो है इंस्टॉल करने से पहले जो है देखना बड़ा जरूरी है कि आपका एक्चुअल में आपका जरूरी ऐप है कि नहीं है, आपको इसकी आवश्यकता है कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो कि बाहर की तरफ से कुछ और काम करते हैं मगर उनका जो हिडन फंक्शन है, जो पीछे से कुछ और काम कर रहे हैं। खासतौर से टिकटॉक जैसे जो ऐप है, टिकटॉक जैसे ही टिकटॉक भी है, उसी जैसे और भी ऐसे ऐप्स हैं जो इसी तरह के शॉर्ट वीडियोज और इस तरह के जो है काम करते हैं। लोन ऐप्स है, हम देख रहे हैं यंगस्टर्स जो है लोन ऐप्स को बड़ा यूज कर रहे हैं। 5,000 रुपए का लोन ले लो, 10,000 रुपए का लोन ले लो और फ्लेक्सिबली उसको जो है वापस लौटा देना। जैसे की आवश्यकता रहती है, जो भी आवश्यकता रहती है उसके लिए लोग जो है लोन ऐप्स के पीछे पड़ जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा 99.99% जो है ऐप्स जो लोन संबंधी इंटरनेट पे है, चाहे वो गूगल प्ले स्टोर पे हो चाहे एप्पल स्टोर पे हो, तो फ्रॉड है। उसमें सब चाइनीज कंपनीज ने अपने ऐप्स बनाई है और वो ऐप्स जो है आपको जो है सिर्फ बाद में सब ब्लैकमेल करने का काम करते हैं।
क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स उनके पास चले जाते हैं, आपके फोटोज उनके पास चले जाते हैं और फिर वो जो है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट चली जाती है। ड्रोन ऐप्स का एक बड़ा जो यूएसपी वो ये है कि वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को हाईजैक कर लेते हैं और फिर आपके जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने लोग हैं उनको परेशान करना शुरू करते हैं। तो लोन ऐप्स को जो ट्रेडिशनल तरीका है लोन लेने का कि हम बैंक से जाकर लोन लेते हैं, तो ट्रेडिशनल तरीका ही बेस्ट है। डिजिटल इकोनॉमी आने से, डिजिटल चीजें आने से कुछ चीजें अच्छी भी हुई है और कुछ चीजें जो है बिल्कुल वो पीछे भी चले गए हम लोग। और खासतौर से मैं मानता हूँ लेंडिंग के मामले में, लोन के मामले में तो ऑनलाइन लोन जो है वो बड़ा ही खतरनाक हो गया है। आप लोग सब युवा लोग हैं, भविष्य में आप लोग नौकरी के लिए यहाँ से जब निकलेंगे तो तलाशेंगे, तो एक बहुत बड़ा जो पॉइंट ऑफ जो फ्रॉड है वो है जॉब। और क्योंकि यूथ सबसे ज्यादा